Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पेन 2। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइल पे जाके ओपन या फिर ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो मैंने कुछ इमेज यहाँ डाउनलोड कर रखी है। मैं सेलेक्ट करती हूँ और ओपन कर लेती हूँ। अब हमारे पास यहाँ दो इमेजेस हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस इमेज को कट करके यहाँ पे लेकर आ जाऊँ। तो पहले तो लॉक खोलते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पेन टूल दे रखे हैं, जैसे पेन टूल है, फ्री फ्रॉम टूल है, कन्वर्जर है, ऐड एंकर है, काफ़ी सारे पेन टूल के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो अब पेन टूल किस तरीके से चलाना है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली पेन टूल चला के दिखाती हूँ। एक पेज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे A4 साइज ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जब मैंने पेन टूल लिया तो प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे आपका शेप है। तो शेप में हमारा पेन टूल है, ये फिल कलर आ रहा है या आउटलाइन कलर है। मैं आउटलाइन कलर ब्लैक ले लेती हूँ फिलहाल। ये कैसे काम करता है, ये एक शेप क्रिएट करता है और इसके लिए अपने आप आती है। जैसे अगर मैं कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहूँ, क्लिक करा, जब तक आप क्लिक 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 करके चलाएंगे तो ये इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर मैं इसे कर्व करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से चलाऊँगी, मैंने क्लिक किया, जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगी तो माउस को प्रेस करूँगी, होल्ड करूँगी और फिर स्ट्रेच करूँगी। मतलब फर्स्ट क्लिक हमने नॉर्मल करना है, सेकंड क्लिक जब करेंगे तो सेकंड क्लिक में हम माउस को नहीं छोड़ेंगे और इस तरीके से माउस को ड्रैग कराएंगे। अगर आप माउस को इस साइड लेके जाएंगे तो ऐसे करवाएगा, नीचे की साइड ले जाएंगे तो ऐसे करवाएगा। इस तरीके से कर्व करता है ये इस साइड से। जब आप इसे कर्व करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर इस तरीके के 2 पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेच पॉइंट्स होते हैं, तो जब आप माउस चलाते हैं तो ये पेन टूल लगता है कि ख़राब हो गया, लूज़ हो गया। कंट्रोल Z। जब इस तरीके के 2 पॉइंट्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ बीच वाले मिडल पॉइंट पे आएंगे। जब उल्टा V टाइप आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तब आप क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्रेस करते हैं, खींचते हैं माउस को, स्ट्रेच हुआ, ऑल्ट के साथ मिडल पॉइंट पे क्लिक, फिर हम ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, मिडिल वाले पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक, फिर इस तरीके से हमने बनाया, ऑल्ट के साथ क्लिक, ऑल्ट के साथ क्लिक। ज़रूरी नहीं है हर बार हम ऑल्ट के साथ क्लिक करें। ऑल्ट के साथ हम तब क्लिक करेंगे जब ये 2 पॉइंट ऐड हो जाते हैं और तीसरा पॉइंट आता है। अब इसमें हमने एक शेप बना ली है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल कलर आएगा। यहाँ ग्रेडियंट भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, और यहाँ हमारे पास पैटर्न का ऑप्शन भी आएगा। और अगर हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारा जो फिल कलर है वो बिल्कुल से हट जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन है, किसी भी कलर की आप आउटलाइन ले सकते हो। आपको आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो। ये इनसाइड है, अंदर की तरफ आ रही है तो आप यहाँ जाएंगे, अलग अलग आ रही हैं। आप अगर यहाँ गए हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ रही है, आउटसाइड आ रही है। स्टाइल आते हैं, जैसे मैंने ये ले रखा है, अगर स्टाइल तो राउंड में आ रही है, मैं स्क्वायर में ले सकती हूँ, इस तरीके से ले सकती हूँ। तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये कॉर्नर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी जो हमारी आउटलाइन है हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे डैश ले ली है, डैश वाली लाइंस लेनी है। मोर ऑप्शंस पे जाती हूँ, मैं गैप वगैरह कम कर देती हूँ, ज़्यादा कर देती हूँ। मैंने कर दिया 2 तो मेरी ये चेंज हो जाएंगी। मैंने यहाँ कर दिया मान लीजिए 3 तो आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे चेंज होती चली जाएंगी। 5 मतलब 5 कर दिया, डैश है ये और ये इनका गैप है। तो इस तरीके से ओके करने पे मेरी यहाँ पे ये आउटलाइंस आ जाएंगी। ये देखिए, ये विड्थ है, ये हाइट है। आप यहाँ से भी विड्थ हाइट इसकी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब है जब हम नया कुछ शेप क्रिएट करेंगे। ये पेन टूल से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब हम अगर दूसरी शेप बनाएंगे पेन टूल से तो एक न्यू लेयर में यहाँ पे शेप बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन न्यू लेयर का ले रखा है। अगर हमने कंबाइन शेप वाला ऑप्शन लिया, मैं कुछ भी अगर यहाँ क्रिएट करती हूँ तो वो इसी लेयर के अंदर कंबाइन होके बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कटिंग हो जाएगी। अगर मैं ये लेती हूँ इंटरसेक्ट तो इस तरीके से आ जाएगा, और एक्सक्लूड करती हूँ तो ऐसे आ जाएगा। मर्ज का मतलब तो मर्ज ही हो जाएगा ये। तो न्यू लेयर लेंगे तो न्यू शेप क्रिएट होगी और अलग लेयर आएगी।
मैं डिलीट कर रही हूँ कीबोर्ड से। तो ये था मेन हमारा शेप वाला ऑप्शन। इसी के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है कन्वर्जन पेन टूल। ये किस तरीके से चलता है, जब आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सीधी लाइन आ रही है, लेकिन थर्ड क्लिक पे ये राउंड हो जाएगा। ये अब ये चलेगा राउंड में इस तरीके से। अगर हम, फिर मैं एक बार और समझा देती हूँ। मैंने क्लिक किया, सीधी लाइन आ रही है, जैसी थर्ड लाइन क्लिक करूँगी ये कर्व ले लेगा, फिर अब ये कर्व में ही चलेगा। अगर आपको पॉइंट ऐड करना है, आप लाइन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड होगा। आप इधर भी कर सकते हैं, पॉइंट चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डबल क्लिक कर दिया पॉइंट पे तो ये कर्व हो जाएगा। फिर आप इसमें कोई भी फिल कलर कर सकते हैं, कोई भी आउटलाइन ले सकते हैं। आउटलाइन का साइज बढ़ा दीजिए, आउटलाइन कैसी चाहिए आपको, आउटसाइड चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करके बना देंगे, इसकी शेप भी अलग आएगी। तो ये होता है आपका कन्वर्जन टूल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें और ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ऐड एंकर पॉइंट। अगर कहीं पे पॉइंट ऐड करना है आपको तो आप कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार। हमने जैसे यहाँ से पेन टूल चलाया था, कोई भी एक शेप बना ली हमने, इसमें कोई भी कलर कर लिया। अब हमें कहीं से पॉइंट ऐड करना है, डिलीट करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहीं पे प्रेस करके रखिए, यहाँ आता है ऐड एंकर पॉइंट, यानी कि इस लाइन पे ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। लाइन पे जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। अगर कहीं से पॉइंट माइनस करना है तो यहीं से आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास ये ऐसे हैंडल्स आ रहे हैं, आप इससे इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनाना होता है जैसे, तो मैं बना सकती हूँ। जैसे मैंने पेन टूल लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, इसमें कोई भी कलर फिल कर लिया है। अब मुझे कहीं से अगर पॉइंट ऐड करना है तो मैं कर सकती हूँ, मूव करना है इस पॉइंट को मूव कर सकती हूँ, इस तरीके से मैं चेंजेस कर सकती हूँ। इस पॉइंट को अगर मुझे चेंज माइनस करना है तो मैं माइनस कर सकती हूँ। अगर पॉइंट प्लस करना है तो यहाँ से मैं प्लस कर सकती हूँ ऐड एंकर पॉइंट से। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है। जब मैं पेन टूल से इसको चलाती हूँ तो मैं कलर कर लेती हूँ कोई भी। यहीं पे हमारे पास जैसे ऐड एंकर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऐड करने के लिए डिलीट एंकर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट डिलीट करने के लिए कन्वर्ट पॉइंट हो रहा है। वो किस लिए होता है, ये बहुत कर्व में आ रहे हैं तो हम इसे राउंड कर सकते हैं। प्रेस करिए और माउस को खींचिए तो ये राउंड हो जाएगा, इस तरीके से राउंड हो जाएगा। और अगर कर्व है आप क्लिक करो तो इस तरीके से ये राउंड कर देगा। तो ये तो हो गया शेप में, यानी कि हमारा पेन टूल किस में चल रहा है, शेप में चल रहा है। लेकिन अगर हम पेन टूल को पाथ में चलाते हैं तो वो करने का काम करेगा, कटिंग का। अगर पेन टूल चल रहा है शेप में तो डिज़ाइनिंग के काम आता है, लेकिन अगर पेन टूल चल रहा है पाथ में तो इमेज कटिंग के काम आता है। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इस फुटबॉल को कट करके हमें दूसरी इमेज पर लेकर जाना है, तो हम इस फुटबॉल पर आते हैं। आप चाहें तो कन्वर्जन पेन टूल यूज़ करिए, क्लिक करिए, जब आप थर्ड क्लिक करेंगे तो राउंड हो जाएगा। फिर क्लिक करिए और क्लिक करिए, और इसका सिलेक्शन लाने के लिए आप कर सकते हैं कंट्रोल एंटर, मूव टूल, वापस यहाँ लेके गए, नीचे लेकर आए और आ गया। दूसरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये तो हो गए इन शेप्स के लिए, मैं लेकर आई, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ छोटा किया, एंटर। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसी राउंड शेप नहीं है, कोई और शेप है, अगर मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने ले ली कार, कोई भी हम एक कार की इमेज ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो गई है, ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और इसे कटिंग करना है
तो मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे पेन टूल का। जूम करेंगे कंट्रोल प्लस से, यहाँ पे हमारा पेन टूल आ रहा है। क्लिक करा हमने, क्लिक करा, क्लिक क्लिक करके हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमने ऑल्ट प्रेस करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं राउंड नहीं लिया। अगर कहीं ये ऐसे कर्व हुआ है, आपने प्रेस किया, माउस को खींचा, 2 पॉइंट आ गए, स्ट्रेच हो गए, 2 पॉइंट आ गए, बीच में 1 पॉइंट आया, तो ऑल्ट के साथ मिडल वाले पॉइंट पे क्लिक कर दें। जब तक आप नॉर्मल क्लिक कर रहे हैं ऑल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कर्व हुआ है, आपने प्रेस करके माउस को खींचा, 2 पॉइंट आ गए, मिडिल में 1 पॉइंट आ गया, तो ऑल्ट के साथ आप क्लिक कर देंगे। गलती होने पे कंट्रोल Z का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ राउंड हुआ है हम क्लिक करके, जहाँ स्ट्रेट है क्लिक, स्ट्रेट है क्लिक, राउंड है माउस को क्लिक करा, प्रेस किया, खींचा, 2 पॉइंट आ गए, मिडल वाले पॉइंट पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। जब भी आगे बढ़ाना हो तो मैं स्पेस बार प्रेस करती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसे पैन करते हैं, किस तरीके से हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। अब जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पे आके इसको क्लिक कर दीजिए। सिलेक्शन पूरा हो गया, कंट्रोल 0। बट अब आप सोचेंगे कि सिलेक्शन नहीं आया। मैंने जैसे कि पहले भी, इससे पहले भी बताया कि जब आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया है तो उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे पेन टूल से तब आता है जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को प्रेस करते हैं। जब आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो लाइंस चलने लग जाएंगे, यानी सिलेक्शन आ जाएगा। अब आप इसे दूसरी इमेज पे लेके जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल से कॉपी कीजिए, कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई इमेज ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। अब मुझे उधर लेके जाना है, इसको हटा देती हूँ मैं। इस इमेज को उधर लेके जाना है तो कंट्रोल C से कॉपी करिए, कंट्रोल V से पेस्ट, या फिर मूव टूल लीजिए, माउस को प्रेस करिए, दूसरी इमेज पे लेकर आइए, नीचे लेकर आइए, छोड़ दीजिए, कंट्रोल T करिए, छोटा या बड़ा जो भी आपको करना है कीजिए, देन एंटर। तो इस तरीके से हम इन पेन टूल का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप शेप में भी पेन टूल चला सकते हैं और इमेज कटिंग के लिए भी आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।